अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 4.3 का पार्ट सेकंड देखेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की एक्सरसाइज 4.3 का पार्ट 1 हमने देखे थे, जिसमें हमने कंपोनेंडो डिविडेंडो या जिसे उर्दू में कहते हैं अमल तरकीब व तफसील, इसके बारे में जानकारी हासिल किए थे। आज हम थोड़ा आगे और देखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया हुआ है एक्सरसाइज 4.3 का, सॉल्व हल कीजिए। इसमें दो साइड में दो रेशियोज दी हुई है और इन दोनों रेशियोज से हमें x की वैल्यू मालूम करनी है। अब देखिए, जो रेशियोज दी हुई है इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मखसूस किस्म का रिलेशन है। अब वो किस किस्म का रिलेशन है ये हमें पहचानना है। तो यहाँ पर देखिए, एक्स स्क्वायर के बाद जो दो टर्म्स है 12x माइनस 20, इनको और इनको देखा जाए 3x माइनस 5, तो ये दो टर्म्स और ये दो टर्म्स इनमें खास रिलेशन है। वो किस तरह से? तो अगर हम 3 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 12 मिलेगा, और इसी तरह से 4 से 5 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 20 मिलता है। और सेम प्रोसीजर यहाँ पर 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 8 मिलेगा और यहाँ 12 मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, बोथ डिनोमिनेटर्स में दोनों भी साइड में नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ लिखेंगे हम अब हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 4 लिखेंगे, यहाँ पर पेंसिल से लिख लेना है पहले ही बाजू में, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करना है। हम मल्टीप्लाई करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 12x, ऊपर का वैसे ही लिखेंगे माइनस 20 अपॉन 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12x माइनस 20, सेम ऊपर की तरह मिलेगा हमें नंबर। यहाँ भी लिखते हैं न्यूमरेटर एज इट इज 8x प्लस 12 अपॉन, ये भी सेम हो जाएगा 8x प्लस 12। अब बच्चों ये कैंसिल करना है, हमें कैंसिल करना है। इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये ऊपर ले जाकर माइनस करना होगा, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में डिविडेंडो और उर्दू में अमल तफसील। यहाँ ले जाकर तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 20, माइनस करते वक्त साइन चेंज हो जाती है, इस बात का ध्यान रखना है, अपॉन वैसे ही रहेगा क्योंकि हमने सिर्फ डिविडेंडो किए हैं, नीचे कुछ भी नहीं करना है। यहाँ भी वैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 नीचे का ऊपर जाके माइनस होगा, माइनस 8x माइनस 12, डिनोमिनेटर वैसे ही 8x प्लस 12, दोनों भी साइन चेंज हो जाएगी। यहाँ पर दोनों भी प्लस थे, दोनों भी माइनस हो जाएंगे, माइनस करते वक्त साइन चेंज हो जाती है। ये प्लस माइनस 8x कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 12 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ प्लस माइनस 12 प्लस माइनस 20 कैंसिल हुआ, हमारे पास रहा एक्स स्क्वायर अपॉन 12x माइनस 20, एक्स स्क्वायर अपॉन 8x प्लस 12। बच्चों देखिए, दोनों भी साइड इक्वल है। दोनों साइड अगर इक्वल है तो इसका मतलब ये हुआ दोनों भी साइड में x की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू 0 रहेगी तो ही ये दोनों भी वैल्यू 0 होंगी। तो एक सॉल्यूशन इसका x इज इक्वल टू 0। अब दूसरा सॉल्यूशन मालूम करने के लिए हम सपोज करते हैं x 0 नहीं है। x 0 नहीं है तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड कर देंगे दोनों साइड में एक्स स्क्वायर से, हमें मिलेगा 1 अपॉन 12x माइनस 20 इज इक्वल टू 1 अपॉन 8x प्लस 12। यहाँ पर हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर नॉट इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 इज वन सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 0 है, और दूसरा सॉल्यूशन हम मालूम करने के लिए हम सपोज करते हैं, फर्ज करते हैं कि x जो है वो 0 नहीं है, 0 से बड़ा नंबर है या छोटा नंबर है। उसके बाद
ये जो नीचे का है ये ऊपर आ जाएगा। इन्वर्टेंडो उस दिन बताई थी मैं आप लोगों को, अमले अक्स करते वक्त नीचे का ऊपर आ जाता है। अमले अक्स कर देंगे यहाँ पर 12x माइनस 20 इज इक्वल टू 8x प्लस 12। यहाँ लिखेंगे उसके सामने इन्वर्टेंडो या उर्दू में कहेंगे अमले अक्स। x के टर्म्स को बाजू में लिखेंगे 12x माइनस 8x माइनस 20 उधर चला जाएगा 12 प्लस 20 12 माइनस 8 4 मिलेगा 12 प्लस 20 32 मिलेगा। 12 से जब हम डिवाइड कर देंगे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी x इज इक्वल टू 8 और हमने पहले ही बताया x इज इक्वल टू 0 भी एक सॉल्यूशन इसका होगा। ये दोनों भी सॉल्यूशंस हम यहाँ पर लिख देंगे x इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 2 सेम इसी तरह का है, वो आप लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए यहाँ पर दो ब्रैकेट्स दिए हुए हैं, नीचे भी दो ब्रैकेट्स हैं, ऊपर प्लस साइन है उन दोनों ब्रैकेट के बीच में और नीचे माइनस साइन है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है, ऊपर नीचे नंबर सेम रहते हैं, ब्रैकेट्स दिए हुए हैं या रूट दिया है, स्क्वायर या क्यूब्स दिए हुए हैं, तो हमें क्या करना है, सिंपली उनको कंपोनेंडो डिविडेंडो करना है। हमें तरकीब और तफसील वापस से नीचे का ऊपर ले जाकर जमा करना है और नफी करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय ये ऊपर का वैसे लिखेंगे न्यूमरेटर 2x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर, नीचे को ऊपर ले जाकर प्लस करना है हमें प्लस 2x माइनस 1 प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन ऊपर का न्यूमरेटर ये वैसे ही लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर। अब ये बाद की जो साइन है ये दोनों साइन चेंज हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर हमें इसको माइनस करना है। डिविडेंडो या अमल तफसील में हम क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं। जब माइनस करते हैं तो ये साइन चेंज हो जाती है, प्लस था माइनस हो जाएगा, ये माइनस था प्लस हो जाएगा। तो यहाँ की दोनों साइन हम चेंज कर देंगे। ये हो जाएगा 2x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू, अब यहाँ पर प्लस कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं तो यहाँ भी वही करेंगे 17 प्लस 8 अपॉन 17 माइनस 8। दोनों भी नंबर के ऊपर प्लस, दोनों भी नंबर के नीचे माइनस। लेकिन एक बात ये याद रखना है कि न्यूमरेटर से ही प्लस करना है और न्यूमरेटर से ही माइनस करना है। अलग अलग साइन वाले नंबर्स जो रहते हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर दो मरतबा ये ब्रैकेट मिला है हमें 2 टाइम्स 2x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर 2 टाइम्स 2x माइनस 1 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 17 प्लस x 8 हमें मिला 25, 17 माइनस 8 यहाँ हमें मिला 9। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगी। अब देखिए बच्चों यहाँ पर स्क्वायर्स है, ये दोनों नंबर्स भी स्क्वायर्स हैं। 25 5 का स्क्वायर है, 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर खत्म कर देंगे। यहाँ पर हमें मिलेगा 2x प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3। इंग्लिश में लिखेंगे स्क्वायर रूट और उर्दू वाले लिखेंगे जजरुल मुरब्बा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम 3 इंटू 2x प्लस 1 5 इंटू 2x माइनस 1 3 से मल्टीप्लाई किए 6x प्लस 3 5 से मल्टीप्लाई किए 10x माइनस 5। 6 को उधर ले जाओ या 10 को इधर ले आओ और नंबर को एक साइड में, x को एक साइड में लेंगे, नंबर को दूसरी साइड में।
10x को जब हम यहाँ पर लाएंगे हो जाएगा 6x माइनस 10x प्लस 3 उधर जाएगा, माइनस 5 पहले से है, माइनस 3 हो जाएगा। ये हमें मिलेगा माइनस 4x और यहाँ मिलेगा, साइन सेम है इसके लिए हम एडिशन करेंगे दोनों की, माइनस 8। ये माइनस साइन कैंसिल हो जाएगी, 4 से दोनों साइड में डिवाइड कर देंगे, हमें मिलेगा 4 टू ज़ा 8 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू हमें मिलेगी यहाँ पर 2। क्वेश्चन नंबर 4 के आगे स्टार बना हुआ है। यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है ये हॉट क्वेश्चन है। इसमें हम क्या करेंगे, सेम जिस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 में किए थे वैसे ही यहाँ पर एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है बाय कंपोनेंडो डिविडेंड। प्लस करना है, न्यूमरेटर वैसे ही लिखेंगे पहले, अंडर रूट 4x प्लस 1 प्लस अंडर रूट x प्लस 3 और डिनोमिनेटर को ऊपर ले जाके प्लस करना है, प्लस 4x प्लस 1 माइनस अंडर रूट x प्लस 3। डिनोमिनेटर में हम न्यूमरेटर वैसे ही लिखेंगे पहले, 4x प्लस 1 प्लस x प्लस 3, न्यूमरेटर लिखे वैसे ही। अब डिनोमिनेटर को माइनस करना है, मतलब ये कि साइन जो है ये चेंज हो जाएगी, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस। 4x प्लस 1 प्लस x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 अपॉन 4 माइनस 1। नीचे का ऊपर ले जाके प्लस किए और नीचे माइनस किए, ऊपर के इसमें से नीचे को माइनस किए। अब यहाँ पर सेम नंबर्स अलग अलग साइन के साथ इसको कैंसिल कर देंगे। ये 2 टाइम्स मिला, 2 मरतबा है, 4x प्लस 1, ये भी 2 मरतबा है, x प्लस 3, 4 प्लस 1 5 हो गया, 4 माइनस 1 3 हुआ, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए हमें दोनों साइड में स्क्वायर लेना पड़ेगा। स्क्वायर लेंगे तब ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेते हैं, 4x प्लस 1 रूट से बाहर आ जाएगा ये x प्लस 3 और यहाँ पर स्क्वायर आएगा, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। स्क्वायरिंग मुरब्बा करने पर दोनों साइड में हमने स्क्वायर लिए, मुरब्बा किए। अब तिरछी ज़रब करनी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 इंटू 4x प्लस 1 और इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस 3। 9 से मल्टीप्लाई किए 36x प्लस 9, 25 से मल्टीप्लाई किए 25x प्लस 75। अब ये 25 इधर आके माइनस हो जाएगा और 9 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 36x माइनस 25x इज इक्वल टू 75 माइनस 9। 36 माइनस 25 हमें मिलेगा 11x इज इक्वल टू 75 माइनस 9 66। 11 से हम डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड में, ये 11 कैंसिल हो गया, 11 6 आर 66। x की वैल्यू हमारी आई 6, x इज इक्वल टू 6। ये हमारा सॉल्यूशन आया। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ऊपर 2 ब्रैकेट्स दिए हुए हैं लेकिन नीचे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई है। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसका मतलब ये हुआ हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। पहले इसके हम फैक्टर्स मालूम करेंगे और उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। फैक्टर्स इसके मालूम करने के लिए हमें इस पर ध्यान देना होगा। क्या करना है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म जो है ये स्क्वायर है,
ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है। अगर हम स्क्वायर रूट की मल्टीप्लिकेशन करके उसको डबल करते हैं तो हमें मिडल टर्म मिलती है। 2 3 जार 6, 6 का डबल 12, इसका स्क्वायर रूट 2, इसका स्क्वायर रूट 3, जज़रुल मुरब्बा दोनों का। 9 का जज़र 3 और 4 का जज़र 2, दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 3 6, 6 का डबल 12। इसका मतलब ये हुआ, ये जो है ये 2x प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर है, ये टर्म है। कौन सी टर्म है ये? 2x प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर है। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे उसमें, उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें लिखना होगा पहले न्यूमरेटर वैसे ही, ऊपर का वैसे ही लिखेंगे और नीचे का हम पहले इसको कन्वर्ट करते हैं। 2x इंटू 3, ये 7th स्टैंडर्ड में आप लोगों का हुआ है, किस तरह से फैक्टराइजेशन करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। ये 7th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और 3 का स्क्वायर 9। ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इस फॉर्मूले में फिट बैठता है, तो हम इसको लिखेंगे a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर, इस सूरत में लिख देंगे। ऊपर का वैसे ही और नीचे का हम a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर की सूरत में लिखेंगे। 2x प्लस 3, ये a है हमारा, ये b है, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 61/36। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें दो दो टर्म्स दिए हुए थे, यहाँ पर दो टर्म ऊपर दी हुई है, नीचे एक ही टर्म दी हुई है। अगर इस तरह से रहता है तो भी हमें वही काम करना है, सिर्फ इतना है कैंसिलेशन करते वक्त हमें सिर्फ माइनस करते हैं तो हमें ऊपर एक टर्म मिलेगी। तो हम क्या करेंगे, इसको ले जाके ऊपर माइनस कर देंगे, सिर्फ इसको माइनस करना है। यहाँ पर लिखना है बाय डिविडेंड, उर्दू में लिखेंगे अमल तफसील से। 4x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर, ये ऊपर ले जाके माइनस किए, 2x प्लस 3 अपॉन 2x प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 61 माइनस 36, हमने सिर्फ माइनस किए हैं, अपॉन 36 वैसे ही ये कैंसिल हो गया, हमें मिला 4x प्लस 1 ब्रैकेट स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 3 ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 61 माइनस 36, हमें यहाँ पर मिलेगा 11 माइनस 6 5 और ये 25/36। अब देखिए बच्चे, ये स्क्वायर टर्म्स है, ये भी स्क्वायर है, स्क्वायर रूट लेते हैं, जज़रुल मुरब्बा लेंगे तो ये स्क्वायर खत्म हो जाएंगे। यहाँ हमें मिलेगा 4x प्लस 1 और नीचे मिलेगा 2x प्लस 3, यहाँ मिलेगा 5/6। स्क्वायर रूट जज़रुल मुरब्बा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, 6 इंटू 4x प्लस 1 और यहाँ 5 इंटू 2x प्लस 3, 6 4 ज़ा 24 प्लस 6 5 ज़ा 10 प्लस 5 3 ज़ा 15। 10x को इधर ले आएंगे, 24x माइनस 10x प्लस 6 है उधर से लग जाएगा, 15 प्लस 6 है इधर आके माइनस 6, 24x माइनस 10x क्या हमें मिलेगा यहाँ पर 14x और ये 15 माइनस 6 हमें यहाँ मिलेगा
9, x इज इक्वल टू मिलेगा हमें 9/14। 14 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, उधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 14 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में है, दूसरी साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा। तो हम इसका आंसर लिखेंगे x इज इक्वल टू 9/14। ये मल्टीप्लीकेशन में है, दूसरी साइड में जाएगा, तकसीम में नीचे चला जाएगा।